Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले एक चीज समझते हैं, वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि आप 21 को 4 से डिवाइड करिए। आप बोलोगे ओके, तो 4 5 जा 20, कितना बचा 1। ओके, अब जो ये आया उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब जिससे हमने इसको डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिसको डिवाइड किया यानी 21 को, तो वो क्या होगा, डिवाइजर। ठीक है, और ये क्या आया हमारा, ये है हमारा कोसेंट। ठीक है, अब आपको लगा होगा कि इतनी बात क्यों समझा रही हो, ये तो हमको आता है। हाँ ठीक है, पता है आपको आता है, कोई रीजन है समझाने का। तो ये तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का भी एक फॉर्मूला है जो कि हमने रियल नंबर में पढ़ा था। इसको सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए इसका फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू यानी मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपने बोला, आप बोलोगे कि इतना सारा क्यों लिख के रख दिया आपने, हमको बेवकूफ समझते हो। हम आपको बेवकूफ बिल्कुल ही समझते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये आपने इतना लंबा करा, इस फॉर्मूले में रख के आप चुटकियों में इसका आंसर ले सकते हो। कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये डिविडेंड है, हमने गलत लिख दिया। ये है हमारा डिविडेंड और ये है हमारा डिवाइजर। ये है हमारा डिवाइजर और ये है हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है हमारा 21, नो डाउट यही है। अब बात की उसने डिवाइजर कितना है आपका, तो डिवाइजर है हमारा 4, कोसेंट हमारा कितना है 5 और हमारा रिमाइंडर कितना है 1। तो कितना हो गया, ये 20 + 1 कितना हो गया 21 इक्वल 21। मतलब क्या हुआ कि इस वाले आप फॉर्मूले से ये आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, नो डाउट। सब कुछ क्लियर है। इससे क्या पता चल रहा है हमारे लिए, हमें बता रहा है ये कि डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड है, जो हमने डिविडेंड निकाला ना, ठीक है, तो ये इक्वल आता है। ओके, ठीक है। अब हमारी बात है कि चलो ठीक है, ये आपकी बात मैंने मान ली कि ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। ओके, फिर आप बोलोगे कि अब तो हम पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल में कैसे करेंगे, इसको तो चलो मान लिया कि आपने बोल दिया, हमने सुन लिया। पॉलिनॉमियल में क्या होता है, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला और भी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले हम तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये तो हमने इस तरह से लिख लिया, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब आपने बात करी कि पॉलिनॉमियल की, कि पॉलिनॉमियल में कैसे होता है। चलो ये तो ठीक है, नंबरिंग का है सिस्टम है, तो आपने ऐसे से निकाल लिया। ठीक है, पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं हम, तो रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है। अरे ठीक है, उसी पे आते हैं। उस पर क्या आते हैं, देखो ये फॉर्मूला है एक, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो अब क्या करना है हमको, अब हमको ये करना है कि अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिनॉमियल में कैसे करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल में क्या होता है ना, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें डिग्री होती है।
उसमें कोई चीज ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, उसमें सिर्फ किसका खेल होता है, डिग्री का। इसमें किसका, नंबरिंग का खेल होता है। नंबरिंग का क्या खेल होता है कि भाई डिवाइजर, ठीक है, जो डिवाइजर होता है वो बड़ा होता है, जो डिविडेंड होता है वो बड़ा होता है, डिवाइजर छोटा होता है, और रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा कम आता है। ये होता है ना इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर सारा खेल इसमें किसका होता है, डिग्री का। सारा खेल किसका होता है, डिग्री का। अब डिग्री का क्या खेल है वो देखिए। इसके अंदर अगर मैं रूल्स की बात करूं तो जो Rx है, ये जो Rx है हमारा, यानी जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो लेस देन किसके होता है, वो लेस देन होता है किसके, डिग्री ऑफ Gx के। या फिर दूसरी कंडीशन में कहें तो Rx कितना होगा, 0 होगा। ये हो गई हमारी एक कंडीशन। या तो ये इससे छोटा होगा, Rx क्या होगा, या तो Gx से छोटा होगा, या फिर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी है कि जो Px है वो ग्रेटर होगा Gx के, या फिर इक्वल होगा Gx के, ठीक है। यहां पे लिख लेती हूं और करके, Px या तो ग्रेटर देन होगा Gx के, या फिर इक्वल होगा किसके, Gx के, ओके। अब हम बात करते हैं अपने स्टेटमेंट की। जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो हमने बात कर ली इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो Rx की डिग्री क्या होती है, हमेशा कम होती है डिवाइजर से। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा कम होता है किससे, डिवाइजर से। या फिर क्या होगा कि 0 होगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या था कि भाई जो डिग्री ऑफ Px है, डिग्री ऑफ Px इज ऑलवेज ग्रेटर देन Gx, ठीक है। डिग्री ऑफ Px इज ऑलवेज ग्रेटर देन Gx। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इससे बड़ी होती है, Px इससे बड़ा होता है Gx से, या फिर क्या होता है, Px और Gx इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। अब बात करते हैं अपने स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्टेटमेंट हमारा है कि लेट fx be any polynomial, let fx be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number if the polynomial fx is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is fa, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। इसको हटा देते हैं फिलहाल। ओके, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी लिखा है कि fx, ठीक है, fx को आप डिवाइड करिए, ठीक है। fx को डिवाइड करना है किससे, x माइनस ए से, ये लिखा है कहीं पे। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, और पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। इस स्मार्ट तरीके को यूज करने के लिए हमारे लीनियर होना चाहिए, तभी हम इसका रिमाइंडर इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। fx को डिवाइड x से, तो आप ये क्या जो कैसे करना है, फिर कैसे करना है, देखिए x माइनस ए है। अब मैंने कह दिया कि x माइनस ए ना इक्वल होता है fa के, तो क्या है ये कैसा हो सकता है, तो ये है जैसे कि मान लीजिए x माइनस ए है, इक्वल रख दिया 0 के, ओके। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, a आ गई, x की वैल्यू a आ गई। अब क्या करना है, बस पुट कर दिया तो हो गया ना fa। तो डिवाइड किया तो क्या आ गया, fa आ गया, तो ऐसे आया इसका वैल्यू fa, यानी x माइनस ए, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है हमारा, तो सवाल हमारा ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
एक क्वेश्चन है, find the remainder when px equal x to the power 4 minus 3x is 3x cube plus 2x square plus 1 is divided by x minus a, is divided by x minus a. ठीक है, तो अब आपको डिवाइड करना है इससे, तो क्या करना है, सॉल्व करेंगे भाई। कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए x माइनस ए इसने दिया हुआ है, ये सॉरी x माइनस 1 है, तो डिवाइड करना है x माइनस 1 से। क्या करना है, x माइनस 1 है, ओके, 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमें x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है और फिर देखना है कि रिमाइंडर हमारा क्या आता है। ये है हमारा स्मार्ट तरीका सॉल्व करने का, स्मार्ट तरीका कौन सी थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से। देखते हैं, 0 के इक्वल करा, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है, हमको x की जगह 1 रखना है, 1 रखा, 1 टू दी पावर 4 1 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ओके। और ये सब एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता ही, देखो खुद ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये खुद अपने आप से कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है 1, यानी P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1, और यही होता है हमारा रिमाइंडर, ओके। तो ये जो थ्योरम है हमारी, ये किस काम आएगी हमारे, तो भाई जो हमारी ये थ्योरम है ये हमारे सिर्फ रिमाइंडर निकालने के काम आएगी लीनियर पॉलिनोमियल के। अगर कोई इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, एक स्मार्ट तरीका अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमसे पूछ लेता है कि भाई नहीं हमें तो ना वो डिपेंडेंट चाहिए, हमें तो फिर आप क्या करोगे, आपको फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालना पड़ेगा। और कुछ अगर आपसे पूछ रहा है तब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज सिंपल आपसे कहता है कि भाई रिमाइंडर फाइंड करना है मुझे, तो आप रिमाइंडर के लिए ये वाली थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिवाइड्स द पॉलिनोमियल find the value of p, find the value of p such that x minus 2 divides, ठीक है, the polynomial divides the polynomial of polynomial, divide the polynomial px, divide the polynomial qx equal x square minus px plus 3, ठीक है।
ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हमें फाइंड करना है, मतलब निकालना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट x माइनस 2 डिवाइड्स द पॉलिनोमियल qx x स्क्वायर माइनस px प्लस 3। ओके, तो अब क्वेश्चन को हम ध्यान से अगर देखें तो ये देखिए थोड़ा सा, x माइनस 2 डिवाइड्स, ये लिखा है तो डिवाइड्स कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये डिवाइड्स कर रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कैसा होगा इसका? 0 होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है? डिविजिबल है, इसलिए इसका रिमाइंडर कैसा होगा? 0 होगा। सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 2 से करना है ना? ओके, x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब हम इसमें पुट करते हैं किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, और ये 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये कैसा है, जो हमारा ये है वो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये कैसा है? डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कैसा होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन का जो रिमाइंडर है वो कैसा हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो x माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। x की वैल्यू क्या है? 2 है x की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस पी 2 प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। ओके, अब क्या आएगा? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 2p। ठीक, 4 माइनस 2p प्लस 3 इक्वल 0। ठीक, क्या बचा हमारे पास? और इसको हम ले जाएंगे किधर? दूसरी साइड अगर ले जाएंगे तो 2p इक्वल कितना हो गया? 3 और 4 7 हो गया। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7/2। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें p की वैल्यू ही इसमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो रिमाइंडर 0 है, क्योंकि ये डिविजिबल क्या करता है? ये डिवाइड्स करता है। इसका जो रिमाइंडर है वो कैसा हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि डिवाइड्स करता है। ठीक है, तो उसका रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक, वैल्यू में हमने क्या किया? x की वैल्यू 2 पुट कर दी और फिर इसका आंसर हमने निकाला। तो कितना आया हमारा? p इक्वल 7/2, क्योंकि हमें p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक, तो इट इज x माइनस 2 डिवाइड्स इन द पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन हमने आपको बता दिए रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करने हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो थ्योरम है ये सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए ही इसका यूज करेंगे। अदरवाइज कुछ और पूछता है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालना होगा, लेकिन रिमाइंडर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको ये मेथड यूज कर देना है। ठीक है, ये एक स्मार्ट है और इसमें थोड़ा समय की बचत हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय।